welcome back to another class of body fluids and circulation. So, in this particular section, we are talking about human lymphatic system. Okay, so human lymphatic system, पहले तो हमको concept समझना है कि lymph क्या है. Now, what you can see on the screen is a simple diagram for human lymphatic system. This is a female lymphatic system which has been shown to you. ओके ये अजीब सा आपको ब्लड वेसल सिस्टम जैसा दिख रहा है आर्टरीज और वेन्स के जैसे जो ब्लड वेसल सिस्टम है ये दिख रहे हैं आपको, बट दिस इज अ लिटिल मोर डिफरेंट देन योर नॉर्मल यूजुअल सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, नाउ लेट्स हियर यू कैन सी टू मेजर ऑर्गन्स. इफ यू कैन सी हियर, दिस वन इज योर स्प्लीन एंड दिस वन इज द स्प्लीन. ओके, this one is the thymus. ठीक है, so thymus is your primary lymphoid organ, ये सब हम लोग लिखेंगे अभी, and spleen is the secondary lymphoid organs. Okay, so now let's before we come back to lymphatic system, we will first try and understand the concept of lymph. Okay, अब आप imagine कर लो कि लिम्फ है क्या. बेसिकली पहले तो हमको लिम्फ का मेजर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. लिम्फ इज नथिंग बट इट इज टिश्यू फ्लूइड. लिम्फ इज द टिश्यू फ्लूइड. व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू फ्लूइड इन दिस पर्टिकुलर केस? सो आप इमेजिन कर लो. अब ये लिम्फ का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि आप इमेजिन कर लो दैट यू हैव अ पॉटेड प्लांट इन योर हाउस. ओके, अ पॉटेड प्लांट इन योर हाउस, और जनरली पॉट्स को ऐसे नीचे होल्स होते हैं ना, सो दैट जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए. करेक्ट, आपके पास ये पॉटेड प्लांट है. सिंपल, ये जैसे हम डेलिबरेटली डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया. अब जनरली ये नीचे ये तीन जो होल्स होते हैं बेटा, राइट, तो इट इज़ टू ड्रेन आउट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर. इज दैट राइट? सो एंड तो गंदगी ना हो तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट रख लेते हैं. करेक्ट, सो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इस प्लेट में ड्रेन आउट होगा, सो दैट आवर फ्लोर डज नॉट बिकम डर्टी. इज दैट राइट? ओके, अब here when you say every day you will add water to it, है ना, आप रोज इस प्लांट को पानी देते हो. now this water is nothing but the circulating fluid for this plant. correct, अब होगा क्या बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल पानी की बहुत कमी आ गई है आपके पास, है ना, आपके पास खुद के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, तो आप प्लांट को क्या दोगे? करेक्ट, इतने दिन आप एक्स्ट्रा पानी देते थे, तो वो एक्स्ट्रा जो पानी है दैट यूज्ड टू गेट कलेक्टेड. करेक्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर विच यू यूज्ड टू गिव दैट यूज्ड टू बी कलेक्टेड इन दिस प्लेट. करेक्ट, और अगर आपके पास मैकेनिज्म है, ऐसा कुछ आपने एक सेटअप बना दिया कि यही एक्स्ट्रा वाटर को आपने ड्रेन आउट कर लिया, यही एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट करके आप रीयूज करके वापस डाल रहे हो. ठीक है, सो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जिसको आप निकाल रहे हो एंड विच कैन बी रीयूज्ड, इट कैन बी री एडेड टू दिस पर्टिकुलर जार, है ना, जो वाटरिंग कैन है, इसमें अगर हमने ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना दिया दैट दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इज बीन पुट एडेड अप बैक इनटू दिस वाटरिंग जार, राइट. अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर विल कंटेन अ लिटिल मोर सॉइल मैटर. करेक्ट, ये वाटरिंग जार में जो है मेरे पास प्योर वाटर है, जो प्योर वाटर भी नहीं, मतलब जो नॉर्मल वाटर है, क्लियर वाटर है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ. करेक्ट, बट द कलेक्टेड वाटर इन दिस प्लेट विल हैव लिटिल मोर ऑफ सॉल्ट मैटर, इट विल हैव लिटिल मोर ऑफ मिनरल्स इन इट. करेक्ट, और ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना दिया कि दिस सेम वाटर विल बी एडेड इन टू द वाटरिंग कैन. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पानी का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ. करेक्ट, सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द वाटरिंग कैन is representing the blood. The soil is representing the tissue.
and this extra amount of water which is being accumulated is representing your lymph. समझे बेटा? अब देखो फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये बोलता हूँ एक टिश्यू है आपके पास, एक टिश्यू है, ये सेल से बना हुआ टिश्यू है, इमेजिन कर लो, ठीक है। अब आपको जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं वो टिश्यू के बीच में, मतलब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर्टरी आया बेटा, आर्टरी विच इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आर्टरी फिर स्प्रेड आउट हो गया थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, ठीक है। और जो बाहर निकलता है बच्चा, वो बाहर क्या निकल रहा है? वेन निकल रहा है विच इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ब्लड का फ्लो कैसा है? इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड अगेन इट इज इन दिस डायरेक्शन गोइंग आउट ऑफ द टिश्यू, करेक्ट। बट अब क्या हो जाएगा? आई टोल्ड यू दैट ब्लड में से जो कॉम्पोनेंट है, जो मटीरियल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, राइट, दे विल एब्सोल्युटली गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, करेक्ट। सो द एंटायर टिश्यू अगेन गेट्स bathed, the entire tissue gets submerged or bathed by a certain amount of fluid, extra amount of fluid which oozes out from the blood itself. Okay, now since it is surrounding the tissue, it is called as tissue fluid. Since it is surrounding the tissue, it is called as tissue fluid. Okay, but body के पास एक मस्त मैकेनिज्म है कि ये जो एक्स्ट्रा, बिकॉज अगर ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर वैसे ही टिश्यूज के अराउंड रहेंगे तो the tissues will get swollen, the tissues will get, the organs will get fluid filled, correct. So it is very important to return this fluid back into the blood. Okay, so that mechanism, that system which returns this tissue fluid is referred to as the lymphatic system. Okay, so the system which is circulating the lymph throughout the body and returning the lymph back to the circulatory system, that is back to the veins, is referred to as the lymphatic system. Okay, so अब lymph को lymph क्यों बोला है? मैं ये गंदा सा डायग्राम निकाल देता हूँ, ठीक है। lymph को lymph क्यों बोला है? Why don't we use some other term? Here lymph comes from the word lymphocytes. It comes from the word lymphocytes. ओके, मतलब घूम फिर कर बात ये है कि लिम्फ की जो प्रॉपर्टी है, वील ट्राई टू लिस्ट डाउन हियर, ओके, दिस इज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ब्लड है जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा टू द टिश्यूज, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है दैट इज रेफर्ड टू एज द लिम्फ। ओके, सो लिम्फ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? लिम्फ में देयर विल बी मोर लिम्फोसाइट्स, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। देयर विल बी मोर लिम्फोसाइट्स, इसलिए नाम लिम्फ दिया है बेटा। क्यों मोर लिम्फोसाइट्स होंगे? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज डायापेरेसिस। More lymphocytes is due to a property called diapedesis. Diapedesis. Now what is diapedesis? Diapedesis refers to squeezing out. ओके, तो आपके जो WBCs है, WBCs शो द प्रॉपर्टी ऑफ डायापेडेसिस, मतलब दे कैन स्क्वीज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, दे कैन स्क्वीज आउट बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। मतलब अगर मैं एंडोथीलियम के सेल्स ऐसे बनाऊं, है ना, तो ये एंडोथीलियम के सेल्स है, तो एंडोथीलियम के सेल्स में से बीच में से तुम्हारा WBC निकल कर बाहर निकल सकता है। Okay, the property of squeezing out is called as diapedesis. So lymph will contain lymphocytes, which are your WBCs associated with immunity. So घूम फिर कर lymph एक immunological fluid है,
मतलब lymph is that circulating fluid which is associated with your immune system because it is carrying most number of lymphocytes. ओके अब lymphocytes के बारे में थोड़ा सा और भी बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद. All right, so first property is that they will have more number of lymphocytes. अब बात करते हैं दूसरा property with respect to the color. So lymph is pale. It is pale or straw colored. Pale or straw colored. Okay, क्यों pale और straw colored है? Because of the absence of RBC. Okay, pale or straw colored due to absence of RBCs. Okay, क्यों आरबीसीज एब्सेंट होंगे? बिकॉज एब्सेंस ऑफ आरबीसीज क्यों है बेटा? बिकॉज आरबीसीज कैन नॉट शो डायापेडिसिस. बिकॉज आरबीसीज दे डू नॉट शो डायापेडिसिस. डायापेडिसिस की प्रॉपर्टीज किसके पास है? सिर्फ डब्ल्यूबीसीज के पास. सो घूम फिरकर बात ये है बेटा कि आपके लिम्फ में प्लेटलेट्स भी नहीं होंगे स्पेसिफिकली, बिकॉज प्लेटलेट्स तो सेल ही नहीं है. प्लेटलेट्स का नेचर तो एग्रीगेशन है, राइट? और आरबीसीज भी नहीं होंगे. तो रहेंगे क्या उसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसीज. उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन होंगे? लिम्फोसाइट्स. क्यों लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे? बिकॉज ऑफ द लिम्फ नोड्स. वील टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. समझे? ओके, तो अब बात ये है बेटा कि मेरे को एक चीज़ बताओ कि पहला तो प्रॉपर्टी हमने बात कर लिया कि उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से होंगे? लिम्फोसाइट्स. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दैट इट इज़ द कलर इज एब्सोल्युटली पेल और स्ट्रॉ कलर्ड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आरबीसीज. अब तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं कंपेयर करूँ, प्लाज्मा भी स्ट्रॉ कलर है और प्लाज्मा भी स्ट्रॉ कलर्ड है और लिम्फ भी स्ट्रॉ कलर्ड है. चलो अब मेरे को बताओ कि इन दोनों में से सॉल्ट किस में ज़्यादा होगा? प्लाज्मा में ज़्यादा होगा या लिम्फ में ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली? बिकॉज लिम्फ जो है प्लाज्मा ही है, ऑलमोस्ट प्लाज्मा ही है. पर डिफरेंस क्या है? प्लाज्मा में कोई भी सेल्स नहीं होते, लिम्फ में डब्ल्यूबीसीज होंगे. समझ में आ रहा है बेटा? है ना? तो घूम फिर कर बात ये है बेटा कि हम थोड़ा सा लिस्ट आउट करेंगे. विल ट्राई टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज. ओके, तो सॉल्ट किस में ज़्यादा होगा हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सॉल्ट किस में ज़्यादा होगा और या प्रोटीन्स किस में ज़्यादा होंगे. तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं. प्लाज्मा में ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे या लिम्फ में ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे कंपैरेटिवली? तो प्लाज्मा में ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे. सो प्लाज्मा विल हैव मोर प्रोटीन्स. lymph will comparatively have less proteins. बट लिम्फ में सबसे अबंडेंट प्रोटीन्स कौन से होंगे? लिम्फ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे आईजीज, दैट इज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स और ऑल्सो रेफर टू एज एंटीबॉडीज. Antibodies will be present in abundance. प्लाज्मा में मोर प्रोटीन क्यों बेटा? बिकॉज प्लाज्मा जो है प्योर फॉर्म है कंपैरेटिवली. प्लाज्मा में बाकी सारे प्लाज्मा इज नथिंग बट ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स. ठीक है, तो ब्लड में तो ढेर सारे प्रोटीन्स होंगे, उसमें से सिर्फ ब्लड सेल निकाल दो आपको प्लाज्मा मिलेगा. बट लिम्फ क्या है? लिम्फ तो बचा हुआ पानी है ना, लिम्फ तो बचा हुआ ब्लड है. सो इन अदर वर्ड्स इफ यू कंपेयर, सेल्स को भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट? तो जब ये सब चीज़ें यूटिलाइज होने के बाद जो बचा कुचा निचोड़ा हुआ पानी है वो लिम्फ है, तो उसमें कंपैरेटिवली लेस प्रोटीन्स होंगे. बट इन दैट लेस प्रोटीन्स ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विल बी इम्यून एंटीबॉडीज. ओके बेटा, ठीक है. अब दूसरी पॉइंट हमारी ये है कि क्या प्लाज्मा क्लॉट हो सकता है? क्योंकि प्लाज्मा में तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो गए. सो प्लाज्मा कैन क्लॉट
and even your lymph can clot. ठीक है, plasma can also clot and lymph can also clot because both of them contain clotting factors. ओके ठीक है. अब सॉल्ट्स कंपैरेटिवली किस में ज्यादा होंगे? सॉल्ट्स भी प्लाज्मा में ज्यादा होंगे बच्चा. ओके सॉल्ट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कंपोनेंट में होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? ठीक है. तो प्लाज्मा में कोई सेल्स होंगे क्या? there will be no cells. Plasma में there will be no cells because plasma is blood minus blood cells. lymph में cells होंगे क्या? yes होंगे. there will be WBCs और उसमें से भी there will be lymphocytes in abundance. समझे बेटा? ठीक है. नाउ दिस लिम्फ जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, द लिम्फ इज रिटर्न्ड. कुकर की सीटी बज गई मेरे घर की. रुकते हैं, सुन लो अच्छे से सुन लो. तो क्या करूं? आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस डिस्टर्बेंस बट क्या कर सकते बेटा, हम कुछ भी नहीं कर सकते. घर है तो ये सब चीज़ें तो होती रहेगी. आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, इसलिए मैं स्लो भी बोल रहा हूँ ताकि आपको कुकर की सीटी सुनाई दे. आई एम नॉट गोना एडिट दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके let it be the spice of the lecture any which ways. So the lymph has to be returned back to the circulatory system. The lymph is returned, पहले थोड़ा सा ग्रामर चेंज करते हैं. lymph is returned to the subclavian vein. ठीक है बेटा. अब अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं, एक गोल मुंडी वाला एक आदमी बनाते हैं हम. ठीक है, गला बनाते हैं, नेक बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं उसकी. वाह, जस्ट अ सेकेंड. ओके बेटा, तो अगर मैं ये बात कर लूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है, इमेजिन कर लो. और व्हाई एम आई डूइंग दिस एनी विच वेज? लेट मी शो इट टू यू ऑन दैट वीडियो. नो दैट लेट मी शो इट टू यू ऑन दैट स्क्रीन. ओके, तो अगर मैं ये बात करूं बेटा, दैट लिम्फ को मैं ये एक टर्म यूज करूंगा, दैट लिम्फ इज ड्रेन्ड फ्रॉम द टिश्यू. लिम्फ इज ड्रेन्ड फ्रॉम द टिश्यू मतलब ये ड्रेनेज है ना. समझ में आ रहा है आपको? इट इज ड्रेन्ड फ्रॉम द टिश्यूज, इट इज टेकन बैक फ्रॉम द टिश्यूज. okay, and maximum drainage is from the left side. Left side of the body. okay, maximum is from the left side. ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे, okay, before we come back to this diagram, let me take up a small body part and then we will show it to you. Okay, all right, ये ले लेते हैं, ये वाला डायग्राम ले लेते हैं. इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं, कोशिश करते हैं. सो इट इज ड्रेनेज. ओके, मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो टिश्यूज को जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, दैट इज लिम्फ. सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ एंड फाइंड इट. आई डोंट थिंक सो वी कैन ड्रॉ इट हियर. वन सेकेंड. ओके, हाँ,
चलो एक औरत मिल गई है हमको, ठीक है। अब ये औरत की बॉडी से हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाकर देखते हैं। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस ड्रेनेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने इस बॉडी को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इमेजिन कर लो कि आपका डायफ्राम है। डायफ्राम को हम कोई और कलर से दिखा सकते हैं। इमेजिन कर लो कि यहाँ पे बच्चा डायफ्राम है आपका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ड्रेनेज की, सो ओनली दिस मच, मतलब ओनली 1/4 पार्ट, ओके, दिस एंटायर, बाकी का जितना भी पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ओके, लेफ्ट साइड इट इज ड्रेन्ड, दिस एंटायर रीजन इज, और ये रीजन, ओके। सो 3/4 पार्ट जो है, 3/4 part is drained into the left subclavian vein. 3/4 part is drained into the drained मतलब returned back, सब ये पूरा 3/4 part जो है it is returned into the left subclavian vein. लेफ्ट सबक्लेवियन का मतलब नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ओके, वेयर एज ओनली दी 1/4 पार्ट, मतलब हाफ द हेड, ठीक है, हाफ द हेड एंड हाफ द पार्ट ऑफ योर थोरैसिक कैविटी एंड राइट लिम्ब, इतने टिश्यू से आपका जो ड्रेनेज निकल रहा है, आपका जो लिम्फ निकल रहा है, दैट इज बीन ड्रेन्ड इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। सो ओनली दी 1/4 पार्ट, 1/4 part is drained into the right subclavian vein. ओके, सो एक पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, hence we can say that the left side of the body has maximum lymphatic system, ठीक है। so the left side has maximum lymphatic system, मैक्सिमम लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है। इसीलिए अगर आपने एक डिजीज सुना होगा, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। एनिमल किंगडम में एक बार वापस सुनोगे आप ये डिजीज, एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस इज अ डिजीज जहां पे आपके जो लेग्स स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है। तो एलिफेंटियासिस में भी देयर इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज द स्वेलिंग इज मोर इन द लेफ्ट लेग्स, बिकॉज दिस swollen legs is due to accumulation of lymph। तो उसमें भी जो आपका लेफ्ट रीजन है, ये ऐसे बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाएगा। Now you can understand, you can totally understand the reason why left leg ज्यादा सूजता है, राइट लेग बाद में होगा। लेफ्ट और राइट लेग में अगर मैं स्वेलिंग की कंपैरिजन देखूंगा बेटा, तो मेरा लेफ्ट लेग ज्यादा स्वोलन दिखेगा इन द केस ऑफ एलिफेंटियासिस। समझे बच्चा, ठीक है। सो नाउ अब जाते हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू द लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम के पार्ट्स लिख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिम्फैटिक ऑर्गन्स।
ओके, सो यू हैव, इधर ही लिख रहा हूं मैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। उसके बाद आते हैं लिम्फ डक्ट्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स, उसके बाद आते हैं लिम्फ डक्ट्स। छोटे छोटे करते जा रहा हूं मैं, ठीक है। लिम्फ डक्ट्स के बाद आते हैं लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल से आते हैं लिम्फ कैपिलरीज, और लिम्फ कैपिलरीज कहां से निकल रहे हैं? फ्रॉम दी टिश्यू, समझे? सो दीज आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ मेजर पार्ट्स ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम। इज दैट राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी। और एक यहाँ पे बीच में एक पार्ट आता है बेटा, दैट इज लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब मैंने लिम्फ नोड यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज लिम्फ नोड एक स्टेशन है। लिम्फ नोड इज जस्ट अ स्मॉल नोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नथिंग बट accumulation of your T and B lymphocytes. So now let's go ahead and see this particular structure. Okay, now please try to understand. यहाँ पे दो lymphatic organs दिखाए हैं. If you can see here, these are all your lymphatic system. ठीक है, ये जो आपको बताया है that is the spleen, okay, which is present, a small organ which is present behind your stomach, okay, spleen. Similarly, you have another organ called as thymus, okay. Now thymus is that particular organ which is जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, थाइमस इज नथिंग बट द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ओके। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे व्हेन वी डू अ चैप्टर कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, या फिर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में भी पढ़ेंगे। बट एक लाइन में अगर आपको मैं बताऊँ कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज वेयर योर लिम्फोसाइट्स आर formed, born, okay, whereas secondary lymphoid organs are those where your lymphocytes mature and they take up a function. मतलब घूम फिर कर आप एक जगह, आप हॉस्पिटल में पैदा होते हो तो वो आपका प्राइमरी बर्थ प्लेस है, ठीक है। उसके बाद आप घर जाते हो, यू बिकम यू लर्न, यू गो टू स्कूल, यू लर्न न्यू थिंग्स, तो स्कूल इज योर सेकेंडरी स्कूल इज योर सेकेंडरी होम नाउ, right? Because you're born at one particular place and you get function at one particular place. So primary lymphoid organs are those which is associated to form the blood vessel, to form the lymphocytes, whereas secondary lymphoid organs are those where your lymphocytes take up a function, they mature and they take up a function. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या है वो भी मैं आपको लिस्ट में लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सेकेंड ना, अभी सुन लो, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं आपके स्प्लीन आता है, आपका टॉन्सिल्स आता है। ये देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे टॉन्सिल्स दिए हैं, ओके, ये छोटे छोटे टॉन्सिल्स दिए हैं, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, एडेनोइड टॉन्सिल बोला है जिस विच इज नथिंग बट फेरेंजियल टॉन्सिल्स। यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल उन लोगों ने नहीं दिखाया है। ऐसा पूरा एक रिंग बनता है, एक पूरा ओ शेप रिंग बनता है बेटा, ठीक है। ओके, सो ये सब जो टॉन्सिल्स है दे आर योर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस, ऑलराइट। अब ये छोटे छोटे दाने जो दिख रहे हैं आपको बेटा, ये छोटे छोटे जो ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जैसे प्लांट्स के रूट्स में जो नोड्स होते हैं, दीज आर नथिंग बट योर लिम्फ नोड्स। Lymph nodes are nothing but they are accumulation of T and B lymphocytes. lymphocytes के बारे में हमने ऑलरेडी
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट, ठीक है। दीज लिम्फ नोड्स, ये जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स आपको जो दिख रहे हैं ये है, दे आर लिम्फ वेसल्स, छोटे हैं लिम्फ वेसल्स, ओके। जो बड़े ब्लड वेसल्स आपको जो दिख रहे हैं दे आर ऑल लिम्फ डक्ट्स। ये देखो ये वाले ये लिम्फ डक्ट्स है, okay. So these are your major organs of your lymphatic system. Is that very clear? Now what I have to show you is the thoracic duct, the main lymphatic duct, ठीक है। जो thoracic duct है, जो मैक्सिमम आपका जो लेफ्ट साइड से जो भी लिम्फ ड्रेन हो रहा है वो घूम फिर कर एक डक्ट में जाता है, दैट इज योर thoracic duct, दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू, ओके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बिकॉज उसको आइडेंटिफाई करना ही बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सा, और पहले शॉट में ही वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। 1 सेकेंड, हाँ ये वाली, देखो बच्चा, ओके। ये देखो इधर, ये आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा ग्रीन हाईलाइट हुआ है, थोरैसिक डक्ट है बच्चा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये थोरैसिक डक्ट, यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ थोड़ा सा इसको, पिक्चर को। थोरैसिक डक्ट आपके डायफ्राम को पंचर करेगा, पियर्स करेगा, ओके। थोरैसिक डक्ट आपके डायफ्राम को पियर्स करके ऊपर जाएगा एंड इट जॉइंस हियर, सी कैन यू सी दिस, दिस इज योर लेफ्ट, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे वो ज्वाइन करेगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। यहाँ पे जहाँ, वेट 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट एंड शो इट टू यू। दिस इज दैट रीजन वेयर इट विल जॉइन द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, समझा, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, वेरी क्लियर, ओके बेटा। तो ये आपका थोरैसिक डक्ट है जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को यहाँ पे जाकर ज्वाइन होगा। सिमिलरली आई वांट टू ऑल्सो शो यू वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर that is just below the thoracic duct, there is a small pouch like structure, घुमाते हैं थोड़ा सा, देखो स्प्लीन थोड़ा सा ब्लूइश कलर में दिखता है, ठीक है। ये देखो बेटा, just below the thoracic duct there is a pouch like structure called as cisternae chyli, okay. Now cisternae, this structure is called as cisternae, refers to pouch, cisternae chyli. Now why is it called as cisternae chyli? Because यहाँ पे होता है काइल। So when you talk about lymphatic system का एक function that is transporting the fat to the, जो आपका fat है digestive system से जो fat है ना, with unmetabolized fat, it does not reach your liver first, it does not follow the usual first pass metabolism. जो भी आपके water soluble nutrients है, they will all be transported through the blood capillaries into the liver via hepatic portal system, and liver में वो metabolize होंगे और वो different parts of the body में transport होंगे। बट फैट जो है एक रिजिड मॉलिक्यूल है, फैट इज अ वाटर इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल, तो फैट जो है ब्लड वेसल सिस्टम को ज्वाइन नहीं होता इतना इजीली, ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाता। जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं ना, जो आप भजिए, जो आप फ्राइड चीज़ों से फैट खाते हो, तो ये सब फैट एक नया तरीका यूज करता है, दे गेट मिक्सड इनटू द लिम्फैटिक सिस्टम थ्रू द लिम्फैटिक कैपिलरीज कॉल्ड एज लैक्टियल, ठीक है। सो लैक्टियल से वो मतलब लिम्फैटिक वेसल्स के थ्रू वो जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल रीच द हार्ट फर्स्ट। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फैट डाइट खाओ या ना खाओ, आपके हार्ट पे सबक्यूटेनियस फैट का जमा होना एक कॉमन फीचर है, बिकॉज I told you that digestive system से unmetabolized fat gets into the heart first and heart से वो जाएगा into the liver, ठीक है। तो जैसे ही वो हार्ट के तरफ, मतलब जैसे ही वो इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है,
there are several capillaries which will meet at this particular junction and they will form cisternae chyli. अब काइल जो है, काइल appears to be milky white. क्यों? बिकॉज एक सोपी सोल्यूशन जैसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा, है ना. सोपी सोल्यूशन, या आप डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स. सो काइल के अंदर का फ्लूइड, अगर मेरे पास मैकेनिज्म मशीनरी है कि मैं काइल के अंदर का फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके ऑब्जर्व करूं, तो इट अपीयर्स टू बी मिल्की वाइट. अब आपको समझेगा कि जो लिम्फ कैपिलरीज है अराइजिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, व्हाई आर दे कॉल्ड एज लैक्टियल्स? बिकॉज लैक्टियल कम्स फ्रॉम द वर्ड लैक्टिक. लैक्टिक कम्स फ्रॉम द वर्ड लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड किस में ज़्यादा होता है? मिल्क में, है ना. लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, ये मिल्क में ज़्यादा होता है. तो मिल्क का फ्लूइड बनाने वाला, मिल्क जैसा फ्लूइड बनाने वाला इन दी काइलाई इज कॉल्ड एज काइल. समझे बेटा? तो दैट इज सिस्टर्ने काइलाई, विच जस्ट अ मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको याद करना है. तो सिस्टर्ने काइलाई से यहाँ पे आपको जो मिलता है, दिस इज योर थोरैसिक डक्ट. और एक और ब्रांच निकलता है बच्चा, एक और ब्रांच ये है जिसको हम बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट. राइट लिम्फेटिक डक्ट. ओके, बहुत ही हो गया है ना. अब बाकी सब जो है लिम्फ नोड्स, देखो यहाँ पे भी लिम्फ नोड है, बहुत सारे जगह पे थ्रू आउट दी बॉडी लिम्फ नोड है बच्चा. ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा चाहिए कि लिम्फ नोड एक स्टेशन है जहाँ पे टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं. तो अगर आपको कोई टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो जनरली द लिम्फ नोड विल गेट स्वोलन. देखो आपके नेक के नीचे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ. नेक के नीचे अगर आपको कोई भी टाइप का इन्फेक्शन है बेटा, तो आप नेक के नीचे जो लिम्फ नोड्स है उसको प्रॉपरली ऐसे होल्ड करके देख सकते हो, मतलब प्रॉपरली फील करके देख सकते हो नेक के नीचे. अगर वो स्वोलन है, दैट मीन्स यू हैव सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी. HIV में भी ये लिम्फ नोड स्वोलन हो जाते हैं बेटा, समझे? सो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू योर लिम्फेटिक सिस्टम. That is with respect to your lymphatic system. Now we also spoke about the salient feature of lymphatic system. ठीक है, one important feature which we need to remember about lymph capillaries, that lymph capillaries जो है normal capillaries के comparison में, the lymph capillaries are blind. Lymph capillaries are blind. Blind at one end. Lymph capillaries are blind at one end. Blind का मतलब क्या है? Closed at one end. ठीक है, मतलब ये टिश्यू अगर है ना, तो lymph capillaries ऐसे होंगे बेटा. तो ये आपके लिम्फ वेसल्स हैं ऐसे. जो भी टिश्यू फ्लूइड है, ये लिम्फ वेसल्स है, ये लिम्फ कैपिलरीज है, दे आर ब्लाइंड एट वन एंड. ये देखो क्लोज्ड है. जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो भी लिम्फ जमा होगा, दैट विल गेट इनटू दिस लिम्फ वेसल्स. ओके, ये ऐसे लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएंगे और दैट लिम्फ जो लिम्फ कलेक्ट होगा, that lymph will ultimately be transported back into the lymphatic vessels. So lymph vessels जो है, lymph capillaries जो है, they are blind at one end. Okay, and the lymph capillaries of intestine are called लैक्टियल्स. अब मैंने आपको बताया है पिछले स्लाइड में, दे आर कॉल्ड एज लैक्टियल्स. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? सो दैट एंड्स आवर सेशन विद रिस्पेक्ट टू द लिम्फेटिक सिस्टम.
इज दैट वेरी क्लियर? सो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। बाकी जो भी लिम्फ का कॉन्सेप्ट है ये हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू पर्टिकुलर क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, दैट इज ECG। मैंने जानबूझ के ECG मैंने सोचा कि मैं आपको जो बोर्ड वर्क है रादर देन डूइंग अ स्क्रीन वर्क, ECG में आपको बोर्ड वर्क पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक अलग सा लेक्चर होगा बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एंड एक और लेक्चर जो हम लोग इसकी पैथोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देयर वी विल वाइंड अप पैथोलॉजीज, मे बी विल टेक अप विद द स्क्रीन वर्क, ओके। So there we will end up our session for chapter that is body fluids and circulation. Let's see which chapter do we take up after this. ठीक है? So till then, चलो एक मिनट, till then take care of yourself. अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपको लिखाना था, एक मिनट वापस जाते हैं। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पर आप याद कर लो बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर याद कर लो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स, दो टाइप के लिम्फेटिक ऑर्गन्स है। अभी हमने बताया था प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी lymphatic organs and secondary lymphatic organs. Primary lymphatic organs and secondary lymphatic organs. Primary lymphatic organs are those where the lymphocytes या the cells lymphocytes are formed. Here the lymphocytes mature. The lymphocytes mature. And take up function. ओके, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन 2 ही है, ओनली 2, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बहुत सारे हैं, उसमें प्राइमरीली स्प्लीन, टॉन्सिल्स, lymph nodes, Peyer's patch डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में पढ़ोगे बेटा, तो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप बाद में भी पढ़ने वाले हो। सो हियर वी वाइंड अप आवर सेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।